डायमेंशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं डायमेंशंस जो हैं, दे आर पावर्स टू व्हिच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी कैसे ये पावर्स हैं, कैसे ये फंडामेंटल यूनिट्स के होंगे और फिर कैसे हम उससे डिराइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे। तो वो जो पावर्स लगेंगे वो पावर्स कहलाएंगे डायमेंशन। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं एरिया, अब एरिया के लिए जो डायमेंशन है वो बनता है कुछ इस फॉर्म में। इसको फर्दर समझते हैं इस फॉर्मेट को, m पावर 0, l पावर 2 और t पावर 0। अब जो एरिया का डायमेंशन हुआ तो ये जो पावर्स हैं 0 टू 0, 0 टू 0, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। अब ये m l t ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इधर आ रहे हैं लेंथ, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल L से। मास, जो भी हमारे 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं तो उनको हम यूं लिखेंगे मास m से। टाइम रिप्रेजेंट होगा t से, टेम्परेचर के लिए केल्विन या थीटा, करंट के लिए कैपिटल A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या लाइट इंटेंसिटी के लिए कैपिटल C और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। हम इनको डायमेंशन लिखने में इस्तेमाल करेंगे। और अब हम यहाँ पे समझते हैं कि एरिया के लिए ये जो डायमेंशन है वो कैसे एनालाइज हुआ या डिराइव हुआ। एरिया के लिए अब ये डायमेंशन कुछ यूं डिराइव हुआ या एनालाइज हुआ कि एरिया का जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर जो है वो लेंथ है, तो इसके लिए हमने लिखा l पावर 2। अब ज़्यादातर जो डायमेंशन हम लिखते हैं तो वो MLT फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो अब यहाँ एरिया में मास का कोई काम नहीं है, तो m के ऊपर लगेगा 0 पावर, l ये हो जाएगा स्क्वायर, और इसमें टाइम का भी कोई काम नहीं है तो टाइम के ऊपर हम लिख देंगे 0। तो ये हो जाएगा m पावर 0, l पावर 2, t पावर 0, ml स्क्वायर t। तो ये हुआ एरिया का डायमेंशन। फर्दर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। अब ये मीटर L है, लेंथ वाला यूनिट है, तो ये हो जाएगा L क्यूब। फुल डायमेंशन इसका बन जाएगा मास, तो m पावर 0, l पावर 3 और टाइम पावर 0। तो अब इसका जो डायमेंशन बना वो बना 030, 030। दिस इज द डायमेंशन फॉर वॉल्यूम। डेंसिटी, अब डेंसिटी का फार्मूला है मास पर वॉल्यूम। मास का यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम लीटर, सॉरी एल क्यूब या मीटर क्यूब, दैट इज मीटर क्यूब, राइट दैट फॉर दिस मीटर क्यूब। तो किलोग्राम एम और मीटर क्यूब एल पावर 3। एल ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m पावर 1 है और l पावर -3, और टाइम अपनी तरफ से लगाएं 0। तो ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर डेंसिटी। कितना बना 1 -3 0। दिस इज द डायमेंशन फॉर डेंसिटी। वेलोसिटी लेते हैं। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो उसके लिए लग जाएगा l, टाइम के लिए इस्तेमाल होगा t, तो ये हो जाएगा l पावर 1, t ऊपर जाके हो जाएगा t पावर -1, और इसमें अब हम m का इस्तेमाल करेंगे तो वो हो जाएगा m पावर 0, l पावर 1 और t -1 पावर -1। तो 0 1 -1, these are the dimension for velocity। 0 1 -1 डायमेंशन, यानी वेलोसिटी में मास का कोई काम नहीं है, डायमेंशन उसमें 0 है, लेंथ उसका 1 है और टाइम उसका -1। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी जो है दैट इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, और नीचे वाला पहले वाला टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस तो उसके लिए l हुआ, डिवाइडेड बाय t टाइम, टाइम के लिए t टाइम t, तो हुआ l डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। t स्क्वायर ऊपर ले जाएं तो यू गॉट l पावर 1 t पावर -2। m इसमें शामिल करोगे तो आपको मिल जाएगा जस्ट m पावर 0, l पावर 1, t पावर -2। So this 0 1 -2 is the dimension for acceleration. So these are the powers। ठीक, पावर्स हैं जो डायमेंशन रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट डायमेंशन फॉर फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड एक्सेलरेशन। अब मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी, तो उसके लिए यूनिट केजी, और एक्सेलरेशन जो है मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। तो मास है तो हम लिख देंगे m पावर 1। अगला फिर जो है मीटर, दैट इज लेंथ पावर 1, और पर सेकंड तो जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t पावर -2। तो ये हुआ फोर्स mlt पावर -2। तो फोर्स के लिए ये याद रखोगे तो आगे कहीं जगहों पे आपको फोर्स का बस डायरेक्ट ये इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन में आसानी होगी। mlt -2 या m पावर 1 l1 t पावर -2। मोमेंटम p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब डायरेक्ट लिख सकते हो मास के लिए m, वेलोसिटी लेंथ बाई t, दिस इज लेंथ बाई t। तो ये हो जाएगा m पावर 1 l power 1 t power -1। So this is the dimension for momentum mlt power -1। Work equals to force into distance। अब यहाँ पे इसका डायमेंशन डायरेक्टली पुट कर सकते हो। फोर्स के लिए m1 l1 t पावर -2, और साथ में आ गया s के लिए तो वो है डिस्टेंस है तो वो हुआ l। तो टोटल कुल मिला के हो जाएगा m पावर 1 l, और ये l हो जाएगा स्क्वायर, और t पावर -2। तो ये हुआ m1 l स्क्वायर t पावर -2 फॉर वर्क। पावर पावर इज इक्वल टू वर्क पर टाइम, t फॉर टाइम। अब इसके लिए डायमेंशन, तो वर्क का डायमेंशन यहाँ पे हमें मिला, दैट इज m पावर 1 l2 t पावर -2, और डिवाइडेड बाय इस टाइम के लिए t लगेगा। t ऊपर जाएगा तो हमें मिल जाएगा टोटल डायमेंशन m पावर 1 l2 t -3। सो m l पावर 2 t -3 डायमेंशन फॉर पावर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। मास के लिए m, वेलोसिटी लेंथ पर टाइम, और लोग उनका स्क्वायर, तो बन जाएगा m पावर 1 l पावर 2 एंड t पावर -2। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। तो वेरी सिंपल, आपको फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला याद हो, डिराइव्ड फार्मूला हो, और उसमें अब आप ये यूनिट्स लगाते जाएं, एम एल टी और पावर्स वगैरह एड मल्टीप्लिकेशन करते जाएं, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी।